जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो दोस्तों आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नौकरी एक्सप्रेस में। तो आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के बीच कंप्लीट अर्थमेटिक लेकर आया और अर्थमेटिक में रेशियो चैप्टर को देखेंगे। और हाँ, कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका बेसिक पढ़ना जरूरी होता है और हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि एक बार आप पढ़ के किसी भी तरह के चैप्टर से रिलेटेड सवाल को, रेशियो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो रेशियो से रिलेटेड सवाल का आप गर्दन तोड़ के रख देंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से। पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट होगा, ध्यान दीजिए। अब देखिए, आप कितना भी कमजोर हो, आपसे कोई पूछ देगा पहला टाइम ए अनुपात बी बराबर क्या होगा, ये पहला कॉन्सेप्ट है। ए अनुपात बी बराबर बताना है। तो देखिए सीधा जो भी पूछेगा उसको आप कहिएगा रे भाई सुन, ए अनुपात बी का मतलब होता है भाग, अनुपात का मतलब होता है। तो ए अनुपात बी को आप क्या कह सकते हैं, ए बट्टा बी, ए बट्टा बी। वैसे ही ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो आप लोग बाबू सोना है थी है, तो ध्यान दीजिएगा बाबू और सोना, क्योंकि 2 अनुपात 3 बराबर बोलेंगे तब क्या बोलिएगा, तो 2 अनुपात 3 बराबर 2 बट्टा 3, कोई डाउट नहीं। तो यह पहला कॉन्सेप्ट था। इसी तरह से आगे भी मैं आपको बता रहा हूं, पहले 10 मिनट पूरा कॉन्सेप्ट करना है, उसके बाद आगे बढ़ना। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट है, कहीं भी आपको 1 अनुपात 1 लिखा हुआ हो, एलिगेशन में बहुत बार मिलेगा, इस चैप्टर में भी मिलेगा, क्योंकि एलिगेशन रेशियो से ही रिलेटेड है। 1 अनुपात 1 का मतलब क्या होगा, तो 1 अनुपात 1 का मतलब बराबर बराबर, बराबर बराबर बात समझ रहे होंगे। वैसे ही आपको 2 अनुपात 2 लिखा हुआ रहेगा तो वो भी बराबर बराबर होगा। 5 अनुपात 5 का मतलब भी बराबर बराबर, लेकिन ज्यादातर आपको 1 अनुपात 1 ही मिलेगा। आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला देखिए, कम अथवा अधिक, कम अथवा अधिक का मतलब अंतर होता है। जैसे ही अर्थमेटिक में, पूरा अर्थमेटिक का मैं चर्चा कर रहा हूं, पूरे अर्थमेटिक में जहां भी आपको कम या अधिक का चर्चा करेगा तो इसका मतलब आपको समझना है अंतर। तो कम और अधिक का मतलब क्या होगा, अंतर होगा, कोई डाउट नहीं यहां तक। जैसे देखिए, अब कहेंगे कि मास्टरवा आपने पढ़ा, हमरा तो बुझावे नहीं किया, आपको भी समझ में आ जाता है। देखिए क्या, जैसे सवाल में बोलेगा ए के पास बी से 1000 रुपया अधिक है। ए के पास बी से 1000 रुपया अधिक है, इसका मतलब ही हुआ कि ए के पास जितना भी रुपया है, ए के पास जितना भी धन है और बी के पास जितना भी धन है, ये दोनों के बीच अंतर कितना का है, 1000। क्योंकि कम और अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर। तो ए बी में अंतर कितना का हुआ, 1000। आपको अभी पता नहीं है कि किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है, उस पर आपको गौर भी नहीं करना है, काम से काम रखना है। चलिए इतना बात समझ में आया होगा। आगे अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, रेशियो कैसे निकालना। तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट पर गौर करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है 2a बराबर 3b, तो ए बी का रेशियो बताइए। तो देखिए ध्यान में रखिएगा, जब केवल 2 राशि बराबर के रूप में हो, केवल कितना, 2, तो जब 2 राशि आपस में बराबर रहेगा तो उलट पुलट दीजिएगा, रेशियो हो जाएगा। उलटने तो आता होगा ना। तो चलिए देखिएगा, 2 राशि बराबर है तो उलटना पुलटना है। बिहार में अभी एक गाना भी चल रहा है। तो देखिए 2 राशि बराबर तो b के गुना वाला a का रेशियो और a के गुना वाला b का रेशियो हो जाएगा। यह कॉन्सेप्ट हमेशा 2 राशि पर फॉलो करेगा। तो a और b का रेशियो क्या हो गया, 3:2।
अब देखिए, अब आप कहेंगे कि जब 3 गो बराबर रहेगा तब, 4 गो राशि बराबर रहे या 10 राशि बराबर रहे तब कैसे रेशियो निकालेंगे? तो उसका भी इलाज है। हर बीमारी का इलाज है, केवल डॉक्टर अच्छा मिलना चाहिए। उसको भी देखते हैं। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट, इस तरह से 3 राशि बराबर, यहां पे 2a बराबर 3b बराबर 5c दे रहा है, तो आपको बताना है a b c का रेशियो। एकदम नॉर्मल कॉन्सेप्ट होगा, पूरा देसी भाषा में, बात पर केवल गौर करना है। देखिए यहां पे 3 राशि बराबर है, कभी 4 गो बराबर दे देगा, 5 गो भी दे देगा, 1 लाख का है ना दे देगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना। देखिए जिसको बराबर करना है उसको झांप देंगे, मतलब झपुआ नियम लगेगा। यहाँ कौन वाला रूल लगाएंगे? झपुआ। ए का निकालना है तो पूरा ए वाला घर को झांप देंगे। आप कहिएगा आगे क्या करेंगे? आगे बाकी जो भी बच रहा है उसको गुना करिए, 3 पचे 15, तो ए का रेशियो 15। वैसे ही बी का निकालना है तो बी को झांप देंगे, बाकी सबको गुना, बी वाला झांपा जाएगा तो बाकी क्या बचेगा? 2 और 5, तो 2 पचे 10। अब क्या बच गया? अब आपके सामने सी बच गया, सी का निकालना है तो सी वाला पूरा टर्म को झांप देंगे, तो क्या बचेगा? 3 और 2, तो 3 गुना 6। आपका आंसर हो गया ए का रेशियो 15, बी का रेशियो 10 और सी का रेशियो 6। बात समझ में आ गया होगा। ऐसे ही 4 गो रहे, 5 गो रहे, बराबर में जितना भी रहे सबको ऐसे ही फरिया देंगे। आइए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहां से अब इस टाइप के सवाल का रेशियो ज्ञात करना है। यहां भी देखिए क्या है, यहां भी 3 राशि आपस में बराबर के रूप में, तो आपको करना क्या पड़ेगा? अभी जो हम झपुआ नियम बताए हैं उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये भिन्न वाला आ गया, इसमें ऊपरों में अंक है और नीचा में भी अंक है। तो जब ऊपर नीचा वाला आएगा तो क्या करेंगे? तो ऊपरों नीचा वाला का तगड़ा उपाय, यहाँ पे ए का रेशियो बताना है, तो जब भी भिन्न वाला सवाल का रेशियो निकालना होगा तब वहां पे क्या करेंगे? उठा के पटक देंगे तो रेशियो हो जाएगा। क्या करिएगा? सीधा उठा के पटक देना है, उठाइए या पटकिए। तो देखिए 1 गुना में 1/3 है, एकरा उठा कर पटकेंगे तो ए का रेशियो, पटकिए 1/3 को उठा के पटकिएगा तो 3/1 हो जाएगा। अब बट्टा में 1 कहियो नहीं लिखना है, क्योंकि जानते हैं क्या होता है, 2 गो पति पत्नी के बीच में एगो साला होता है, तो पति पत्नी के बीच में साला का कोई काम पड़ने वाला है तो बीच में क्या करने जाएगा? चलिए देखिए, तो 1/3 को उठा के पटकेंगे तो 3/1, और 3/1 का मतलब 3 हो जाएगा। यह भी भिन्न वाला है तो इसको भी उठा के पटक दीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा, 4/1, 4/1 का मतलब 4। सी के गुना में 1/5 है, इसको उठा के पटकेंगे 5/1 होगा, उठा के पटकने का मतलब उलट रहे, 5/1 का मतलब 5 हो गया है। बोलिए कोई डाउट है? नहीं ना? तो ऐसा सवाल भी आप इस तरह से कर सकते हैं, तो और आसान था। अब आगे देखते हैं अगला टाइप को, वो भी आपको फंसाएगा। चलिए यहां पे गौर करेंगे। अब इस टाइप के रेशियो को फाइंड आउट करना है, मतलब ए का रेशियो 1/3, बी का रेशियो 1/4 और सी का रेशियो 1/5 दिया है। तो इसमें आपको पूछेगा कि ए बी सी का सरल अनुपात बताइए। मतलब इसका यह हुआ कि देखिए पहले बात समझना है क्या है, इसको कहने का मतलब क्या है कि अनुपात भिन्न के रूप में दिया हुआ है। अनुपात कैसे दिया है? तो भिन्न के रूप में दिया है, तो भिन्न के रूप में अनुपात होता ही नहीं, भिन्न से इसको हटाना पड़ेगा, तो हटाते हैं। कैसे हटाएंगे? गौर कीजिएगा। तो जब भी अनुपात को भिन्न से हटाना है तो हर के एलसीएम से सब में गुना कर देंगे। क्या करेंगे? हर के एलसीएम से सब में गुना दौड़ा देंगे। तो दौड़ा दीजिए, 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा?
3 4 5 का एलसीएम, 3 चौक 12 5 60 हो जाएगा। हर के एलसीएम से सब में गुना दौड़ा देना है तो दौड़ाइए। इसमें भी 60 से गुना, एलसीएम से गुना, एलसीएम से गुना कर दिए ना। आगे देखिए 3 से 20 किया 60, 4 से 15 चौको 60, 5 से 12 5 60, तो 20 अनुपात 15 अनुपात 12। कोई डाउट है? तो यहां से आप कह सकते हैं कि अनुपात को जब भी भिन्न से हटाना है तो हर के एलसीएम से सब में गुना कर देंगे। बात समझ में आया? आपका आंसर हो गया 20 अनुपात 15 अनुपात 12। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। आगे अब मैं आप लोगों को 10 सवाल कराऊंगा रेशियो चैप्टर से, अभी तुरंत इसी वीडियो। तो उधर साइड में सवाल दिख रहा होगा और यहाँ पे मैं अपने बुक से सवाल देखकर आपको समझाने का पूरा बेहतर प्रयास कर रहा हूँ। पहला सवाल टाइप 1 का पहला सवाल है। सवाल कह रहा है एगो टोकरी है, उसमें रखे हुए फल का 3/8 भाग खराब है। तो भाई ध्यान दीजिएगा, जितना भी फल रखा हुआ है उसका 3/8 भाग खराब है। देखिए 3/8 भाग क्या है? खराब है। क्या है? खराब है। तो देखिए इससे ये पता चला हमको कि टोकरी में खराब फल है तो बढ़िया फल भी होगा। बढ़िया फल का मतलब अच्छा वाला फल। तो चलिए देखिए कह रहा है 3/8 भाग खराब है, तो बताए कि टोकरी में अच्छा तथा खराब फल का रेशियो क्या है। ध्यान दीजिएगा, अच्छा और खराब फल का रेशियो बताना। हो गया जवाब। तो इस सवाल के खत्मे है। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, 3/8 भाग खराब। तो तनी देसी में आइए, गांव देहात वाला अंदाज में, तो आप क्या कहिएगा? हाँ मतलब 8 गो फल रहा होगा और उनमें से 3 गो खराब है। यह बात ना भाई, 8 गो में से क्या है? 8 गो में से 3 गो खराब है। तो अच्छा कै गो होगा? 5 गो। 8 में से 3 खराब तो बढ़िया हो गया 5 गो। तो अच्छा और खराब का रेशियो पूछ रहा है। अच्छा वाला 5 के अनुपात में, खराब वाला 3 के अनुपात में। हो गया आंसर। सवाल खत्म। ये दूसरा सवाल उधर साइड में आपको दिख रहा होगा, देखते हैं सवाल को। कह रहा है एक धनराशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 7/20। देखिए बी का भाग जो है ए और सी के भाग का 7/20। देखिएगा बी का भाग बराबर ए सी के भाग का 7/20। तो का मतलब तो गुना होता है, ये बात आप पहले से जान रहे हैं। ए सी गुना 7/20 कर दीजिएगा तो बी हो जाएगा। बात समझ गए? तो बताना है आपको बी अनुपात ए प्लस सी क्या होगा। बी अनुपात ए प्लस सी, सवाल तो उधर दिख ही रहा होगा आपको। बी अनुपात ए प्लस सी बताना है। आप बताइए ए और सी के गुना में 7 है, 7 है ना, कोई डाउट नहीं। अब बट्टा में 20 है, तो बट्टा वाला 20 साइड चेंज करेगा तो इधर गुना में नहीं आएगा, आएगा कि नहीं? तो देखिए ई वाला 20 यहां से उड़ के यहां पे आके बैठ जाएगा, कोई डाउट नहीं। यहां तक बात समझ गए होंगे आप। अब देखिए क्या है, एगो राशि इधर है या एगो राशि इधर है, तो 2 गो राशि बराबर के रूप में है। तो जब 2 राशि बराबर तो विपरीत गुणांक रेशियो होगा। क्या होगा? विपरीत गुणांक रेशियो होगा। मतलब ए और सी के गुना वाला बी का रेशियो और बी के गुना वाला ए और सी का रेशियो। तो सवाल में यही पूछ रहा था, बी का रेशियो 7 और ए प्लस सी का रेशियो 20। यही जवाब हो गया। बोलिए कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो ललका बटन है उस पर ठुमका फेंक के मारिए। आइए देखते हैं हम अब तीसरे सवाल को। तीसरा सवाल क्या कहता है,
एकदम अभी बेसिक चल रहा है, हड़बड़ाना नहीं है। आज पहला क्लास है रेशियो का। सवाल है तीसरा, कह रहा है 2a बराबर 5b बराबर 7c। तो आपको बताना है a, b और c का रेशियो। अभी तुरंत ऐसा कॉन्सेप्ट बताए हैं कि नहीं? बताए हैं ना, तो उड़ा दीजिएगा झपुआ नियम से। कौन नियम लगेगा? इस सवाल के लिए कॉन्सेप्ट बताए हैं झपुआ नियम। झपुआ से बता दीजिए जवाब। ए का रेशियो निकालना है तो ए को झाप देंगे, बाकी सबको गुना। 5 सते 35, ए का रेशियो 35। बी का रेशियो निकालना है तो बी को झाप देंगे, अब बाकी सबका गुना करेंगे तो बी वाला झाप आ जाएगा तो क्या बचेगा? 2 और 7, 2 और 7 तो 2 सते 14। सी का निकालना है तो सी तो झापा न जाएगा, बाकी सब तो गुना कर देंगे, 2 पचे 10। तो यही हो गया ए, बी और सी का रेशियो 35:14:10। आइए बढ़ते हैं अगला सवाल। चलिए तो चौथा सवाल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस सवाल वो है उलट के पलट के काम खत्म कर देना है। देखिए क्या, 1/2a बराबर 1/4b बराबर 1/5c। उलट के पलट देना है, बात खत्म। इसका कोई डाउट नहीं। यहाँ पे देखिए कैसे उल्टेंगे। जब कभी भी 3 राशि बराबर के रूप में हो, 4 राशि बराबर के रूप में हो, या 2 को राशि बराबर के रूप में हो। देसी भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा राशि आपस में बराबर के रूप में हो और भिन्न के रूप में हो। और क्या हो? भिन्न के रूप में। तो भिन्न वाला सवाल रहेगा तो उलट के पलट दीजिए, रेशियो हो जाएगा। ए के गुना में 1/2, इसको उलट के पलटिए, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 उल्टाएगा 2/1, 1/4 उल्टाएगा 4/1, 1/5 उल्टाएगा 5/1 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? पूरा एकदम समझ में आया। अब देखिए रेशियो बताना है, यह रेशियो होगा जब भी 2 से ज्यादा राशि, जब भी 2 या 2 से ज्यादा राशि बराबर के रूप में हो और भिन्न का चर्चा हो तो उलट के पलट दीजिए, रेशियो हो जाएगा। अब बट्टा में 1 शोभा नहीं देता है। बट्टा में 1 का मतलब समझ रहे होंगे आप, पीछे समझाए भी थे। आगे बढ़िए अगला सवाल की। अगला सवाल तैयार है, 5वां सवाल है यह आपका। और यह भी सवाल आपको देखने से पता चल गया हो क्योंकि यह भी उलट के पलटने वाला है। कैसे? तो देखिए P 2/3P बराबर 4/5Q बराबर 2R। और 2 के बट्टा में कुछ नहीं तो बट्टा में 1 होगा। जिसके बट्टा में कुछ नहीं होता है उसके बट्टा में 1 छुपा हुआ रहता है। केवल उसको आप अपना तीसरा नेत्र से खींच के निकाल देना। चलिए देखिए, जब भी इस तरह का बराबर के रूप में कोई भी चीज आ जाए और रेशियो निकालना है तो उलट के पलट दीजिए, जवाब हो जाएगा। पलटिए, P के गुना में 2/3 है, P का रेशियो बताना है तो इसको उलट दीजिए, तो 2/3 उल्टाएगा तो 3/2। बात समझ में आया होगा। वैसे ही Q का रेशियो निकालना है तो 4/5 को उलट दीजिए, 5/4 हो गया। R के गुना वाला को उल्टेंगे तो R का रेशियो हो जाएगा 2/1 उल्टा के 1/2 हो जाएगा। अभी तुरंत पीछे में बताए हैं जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में रहेगा तो हर के एलसीएम से सब में गुना कर देंगे। बात समझ में आया? अनुपात जब भिन्न के रूप में रहेगा तो हर के एलसीएम से सब में गुना करेंगे। तो हर क्या है? हर समझते हैं ना, ऊपर वाला अंश और नीचा वाला हर। सीबीएसई वाला के लिए क्या होता है? ऊपर का न्यूमरेटर और नीचल का डिनोमिनेटर। बात समझ गए होंगे। आइए देखिए, तो हर का एलसीएम 2, 4 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम तो हो जाएगा 4 होगा एलसीएम। तो हर का एलसीएम 4 तक 4 से सब में गुना कर देंगे, गुना कर देंगे।
गुना करके आप कटेगा तो काटेंगे भी, 2 दूना 4, 4 4 खत्म, 2 दूना 4। तो आपका जवाब आएगा 3 दूना 6। पी का रेशियो 6, क्यू का रेशियो 5 और आर का रेशियो 2। हो गया, बात खत्म। अब धीरे धीरे आपके सवाल का लेवल बढ़ेगा। सेक्शन ए का पहला स्टेज पर हम आपको चढ़ाए हैं, इसके बाद ऑर्केस्ट्रा के दूसरा स्टेज पर भी चढ़ना है। देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है स्टेज 1 का लास्ट सवाल। सवाल एकदम आसान है, यदि पढ़े होंगे तब, न पढ़े होंगे तो वही होगा, कोरोना वायरस से कम खतरनाक नहीं। सवाल कहता है यदि एक संख्या का 10%, तो भाई संख्या क्या है मालूम है नहीं? तो एगो संख्या है ए, मांगने में कुछ जाता नहीं है, ना आपका जमीन बिकेगा ना मेरा बिकेगा, मानते चलिए। तो एगो संख्या ए है, इसका 10%, तो जैसे ही का की मिलेंगे तो का मतलब गुना, ए का 10%, ए का 10% दूसर का संख्या के 20% के बराबर है, तो दूसरा संख्या को बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो दूसरा संख्या बी, ए का 10% दूसरा के 20% के बराबर है, तो ए बी का रेशियो बताइए। हो गया, बात खत्म। सवाले में जवाब छुपा हुआ। देखिए इसको कैसे फरियाएंगे। 0 से 0 मतलब रसगुल्ला से रसगुल्ला ब्लास्ट हो गया, कट गया। अब प्रतिशत से प्रतिशत भी कट गया। बात समझ में आ गया? अब देखिए a गुना 1 बराबर b गुना 2 है, ऐसा पीछे ही बताए हैं। दो राशि आपस में बराबर के रूप में हो तो विपरीत गुणांक रेशियो होगा, मतलब b के गुना वाला a का रेशियो और a के गुना वाला b का रेशियो। हो गया जवाब, a b का रेशियो 2:1। तो यहाँ से आपका 6 सवाल खत्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम 7वां सवाल की। अब देखिए स्टेज 1 खत्म हुआ, सेक्शन ए का। अब चल रहे हैं स्टेज 2 पर। स्टेज 2 का पहला सवाल साइड में उधर आपको दिख रहा होगा। देखिए सवाल क्या कहता है। कह रहा है एक विद्यालय में लड़का की संख्या लड़की का 7/3 गुना, तो लड़का की संख्या जो है वह बराबर होगा लड़की के संख्या के 7/3। मतलब कह रहा लड़का का संख्या लड़की का 7/3। का मतलब गुना, इसका मतलब ई हुआ कि लड़का का संख्या बराबर लड़की गुना 7/3। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? तो लड़का और लड़की के संख्या का रेशियो निकल जाएगा, निकलेगा ना। आगे बोलता है विद्यालय में 63 गो लड़का है। लड़का कै गो है? 63 गो। कितना लड़का? 63। तो आपको बताना है विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी बताना है। विद्यार्थी का मतलब लड़का और लड़की मिला के बताना है। आइए देखते हैं इसको। यदि आपको इस सवाल में लड़का और लड़की का के संख्या का रेशियो पता चल जाए तो क्या आप विद्यार्थी नहीं बता सकते हैं? एकदम 5 सेकंड में बता दिया जाएगा। देखिए लड़की के गुना में 7, अब बट्टा में क्या है? 3। बट्टा वाला साइड चेंज करेगा तो इधर गुना में नहीं आ जाएगा, ये 3 यहां से उड़ के इधर आ जाएगा। मैथ का रूल होता है। बात समझ में आ गया? अब देखिए जब 2 गो राशि आपस में बराबर तो विपरीत गुणांक रेशियो, मतलब लड़की के गुना वाला लड़का का रेशियो और लड़का के गुना वाला लड़की का रेशियो। कोई डाउट है? तो देखिए लड़का का संख्या रियल में 63 गो है। टोटल कै गो लड़का? 63 गो। अनुपात में टोटल कितना लड़का? अनुपात में 7। अनुपात में 7 और रियल में 63, तो 7 बराबर 63 टोटल पूछ रहा है। तो टोटल लड़का लड़की मिला के 7 और 3 10, टोटल 10 है ना होगा। विद्यार्थी का मतलब क्या होगा? लड़का और लड़की मिलाकर, खाली लड़की है नहीं। टोटल 10 बराबर बताना है। 7 बराबर 63, तो 7 नामा 63। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 9, तो 10 बराबर बताना है। 10 बराबर 10 नामा 90। नया बात नहीं है।
बचपन से जब आप स्कूल में पढ़ते आए हैं, कोचिंग में, फलना चिल्ला जहाँ भी पढ़िए, लड़की की संख्या कम होता है। चलिए, तो इस सवाल खत्म हुआ। अगला 8 नंबर सवाल में आते हैं। चलिए, तो देखते हैं 8वां सवाल को। सवाल कहता है, दूध तथा पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 6/11 है। देखिए, पानी जो होगा पूरा मिश्रण का 6/11। बात को गौर से समझिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लेवल पे बिल्डअप कर रहा हूं। पानी का मात्रा जितना भी मिश्रण है उसका 6/11। तो मिश्रण तो दूध और पानी का है ना, दूध और पानी का। तो देखिए, टोटल मिश्रण 11 है। टोटल कितना मिश्रण है? 11। 11 में 6 क्या है? पानी है। 11 में पानी हो गया 6। 11 में पानी कितना? 6। तो 11 में 6 पानी होगा तो 5 क्या होगा? दूध होगा। तो दूध और पानी के मात्रा का रेशियो इतना निकल, क्योंकि देखिए टोटल 11 मिश्रण था, तो दूध पानी मिला के 11 होना चाहिए। हो रहा है कि नहीं? दूध 5, पानी 6, जोड़ दिए 11, बात खत्म है। अब कोई निश्चित राशि को चेक कर लेते हैं। कहता है यदि मिश्रण में 36 लीटर पानी है, मिश्रण में पानी कितना लीटर है? 36 लीटर। जबकि अनुपात में देखिए, पानी अनुपात में 6 है पानी, और रियल में कितना लीटर? 36। अनुपात वाला पानी और रियल वाला पानी दोनों बराबर 6 है ना, 36 को दिखा रहा है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 6 36, 1 बराबर 6। सवाल में पूछ रहा है मिश्रण का कुल मात्रा क्या होगा। देखिए, यदि पूछता सवाल में कि दूध का मात्रा क्या होगा तो 5 बराबर बताते, 1 बराबर 6 तो 5 बराबर 30। लेकिन मिश्रण का मात्रा पूछा है। मिश्रण का मतलब दूध और पानी मिला के, तो मिलाएंगे तो 5 और 6 11 ना हो जाएगा मिश्रण। 11 बराबर 11 गुना 6 66 लीटर, 66 लीटर आंसर हो गया। बोलिए, कोई डाउट है? तो आज के इस एपिसोड में आप 8 सवाल। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।